निरंतर नाम जप की महिमा। नाम जप अपने आप में पूर्ण साधन है। नाम जप जो है अपने आप में पूर्ण साधन है। नाम के सिवाय कोई भी तप यज्ञ नहीं है। नाम के सिवा, नाम के समान पूरे विश्व में कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं जानते। जब भगवान से भी प्रश्न होता है कि अपने नाम की महिमा बताएं, तो भगवान भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर पाते। वो महिमामयी नाम, वो महिमामयी नाम, वो नाम अगर मिल गया और नाम को निरंतर जप करने लग गए तो ऐसा कोई भी असंभव भी संभव हो जाएगा। असंभव भी संभव हो जाएगा नाम से। नाम जप से असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। बस नाम को पकड़ लें। नाम में कुछ नहीं लगता है। नाम जप करने में कुछ नहीं लगता है। नाम को कैसे भी, जिस स्थिति में जहां है, जहां जा रहे हैं, आ रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, कहीं भी हो, नाम में कोई भी नाम हर समय नाम में कोई प्रकार का लेमझेम नहीं है कि ऐसे नाम जपना है, ऐसे नाम जपना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम जी जौलो तू न जपिए, तौलो तू कहीं जाए, त्यू ताप तपिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे जुआ, अरे व्यर्थ की बातों में क्यों पड़ रहा है? व्यर्थ के प्रपंच में समय क्यों बर्बाद कर रहा है? अरे जुआ, ये जुआ से केवल राधा राधा राम राम निकलना चाहिए। राम राम जीव जौलो तू न जपिए, तौलो तू कहूँ जाए, त्यू ताप तपिए। सुरसर नीर दुख दुख दीर ही पाइए। सुरसर नीर दुख दरिद ही पाइए। जौलो तू राम राम राधा राधा नाम ना जप पाइए। जब लो भगवान का स्मरण नहीं होगा, तबले रे जुआ, रे कान, आंख, कभी तुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी तुझे चैन नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? राम राम जी तू जौलो ना जपिए, तौलो तू कहीं जाओ, त्यू ताप तपिए।
सुरसर नीर दुख दरिद्री पाइए। जब तक राम राधा नाम न जप पाइए, नाम नहीं जप पाओगे, नाम नहीं चलेगा तो कोई दुख, कोई भी दुख तुम्हें बिना नाम जप किए, बिना नाम जप किए कोई भी कभी भी किसी भी युग में एकमात्र नाम, नाम, नाम को पकड़ ले तो सारे दुख, सारा कष्ट, सारे विपत्ति, सारा संकट टल जाए। नाम, नाम, हर श्वास में नाम जपने का अभ्यास, हर श्वास में नाम जपने का अभ्यास। क्या? नाम, बस एकमात्र नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी एकमात्र नाम। तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जो भी मानता की ऊंचाई पर गए वो नाम को जप किए। एकमात्र नाम, नाम के सिवाय कोई भी चीज नहीं है। नाम के सिवाय कोई भी चीज नहीं है। बस नाम को पकड़ ले, जैसे भी हो, लगन पूर्वक तल्लीनता के साथ लगे रहे नाम में। खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी नाम में भेद नहीं है। नाम हर समय किया जा सकता है। नाम जो है, कोई भी रुकावट नहीं है नाम में कि ये छोड़कर ही नाम करना है। नहीं, ये भी नहीं है कि ये छोड़ दे तो ही नाम जप करे। अरे जीवों को मार देते, पशु पक्षी की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े मनुष्य जीव जंतु को मार देने वाले ये नहीं नाम को पकड़ लिया। नाम ने सब कुछ छुड़ा दिया। कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, नाम को पकड़ लेना है। आप नाम को पकड़ लो, नाम अपने आप, जैसे भगवान सूर्य उदय होते तो प्रकाश को कहना नहीं पड़ता कि प्रकाश तुम संसार को प्रकाश दो। जैसे भगवान सूर्य उदय हुए अपने आप पूरा विश्व प्रकाशित होने लगता है। जैसे भगवान सूर्य उदय हुए पूरा विश्व क्या होता है? प्रकाशमय हो जाता है। ऐसे ही जो नाम को पकड़ लिए वैसे ही कुछ भी वो अपने आप प्रकाशित, नाम जप जो है, नाम सब कुछ दाता विधाता, जन्म मृत्यु लाभ हानि सब नाम से बना है। नाम से, नाम से बना है। नाम को पकड़ ले, नाम को, बस जैसे भी हो नाम जप।
कोई ये नहीं कि ये छोड़ना है, ये नहीं छूट रहा है, नाम जप को पकड़ ले, नहीं छूट रहा है, हर समय नाम जप का अभ्यास। हाथ में काउंटर आता है, वो 24 घंटे रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है काउंटर। माला हो सकता है कि माला जपने में अभ्यास करे, माला जो है अभ्यास के द्वारा जप करे, गुरु से आज्ञा ले और फिर गुरु आज्ञा कर दे तो उतने शुरुआत करें, उतने संख्या में जप करने का। धीरे 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 आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो नाम को पकड़ लेना है। काउंटर से जहां चल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई भी इसमें कोई चीज नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि ये छोड़ना है तभी नाम जप करेंगे, नहीं, नाम को पकड़ लेना है। नाम को बस आप पकड़ लो, जहां भी है, जिस अवस्था में जो कार्य मिला है, प्राणपण से करना है। कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, सब कुछ प्राणपण से करना है। और नाम जप सब कार्य करते हुए अभ्यास करना है। क्या? सब कार्य करते हुए नाम का अभ्यास करना है। हाँ, जो भी कार्य भगवान दिए प्राणपण से करना है। जो भी कार्य भगवान दिए प्राणपण से करना है और वही नाम बस निरंतर जपते जाना है। हो गया। एक नाम, कोई पैसा नहीं लगता, कहीं जाना आना नहीं है, कुछ नहीं है, केवल नाम को पकड़ ले। सारा सारा काम नाम कर देगा, सारा। जैसे मेन जो बोर्ड होता है, बोर्ड, मेन बोर्ड में बिजली आ गई तो अगर स्विच ऑन है तो अपने आप सब घर में प्रकाश आ जाएगा। वो कहना नहीं पाएगा कि प्रकाश वहां से आओ, सब घर में फैलो, नहीं। स्विच ऑन है मेन बोर्ड का तो प्रकाश अपने आप सब दिशा में, सब घर में पहुंच जाएगा। सब लाइट, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब में चला जाएगा, केवल ऑन करना है। ऐसे ही नाम को पकड़ लेना है, वो अपने आप करंट का काम करेगा। मेन बोर्ड जो है ये जिह्वा है। मेन बोर्ड क्या है? ये जिह्वा, ये लोरा है। ये जो चल रहा है अभी, ये लोरा है। इस पर धक्के रगड़े नाम को रगड़े, निरंतर जप करने का अभ्यास। हाँ, हर कार्य करते हुए नाम जपने का अभ्यास, हर कार्य करते हुए नाम जपने का अभ्यास। ये नाम ही सर्व कुछ है, नाम ही सब सार है। सब संतों का, सब संतों का, सब ग्रंथों का सार नाम है। जितने भी
सिद्ध महापुरुष हुए, सब लोगों ने नाम पर ही जोड़ दिया। जो सिद्ध महापुरुष है, अगर पूछा जाए तो कहते हैं जो कुछ भी मिला, जो मेरा माई बाप है, वो एकमात्र नाम से ही मिला। तुकाराम जी से पूछा गया, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जो कुछ भी है नाम ही है, नाम के सिवाय कुछ नहीं है, नाम के सिवाय कुछ नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त होता है नाम से होता है। कैसे होता है? नाम से ही होता है। जो कुछ भी मिलता है नाम से, नाम ही गुरु तक पहुंचा देंगे। आप नाम जप कर रहे हैं, नाम ही आपको गुरु तक पहुंचा देंगे। आपके सारे कार्य नाम कर देंगे। नाम महाराज को जिह्वा पर जप करें। नाम महाराज को जिह्वा पर जप करें। जिह्वा पर निरंतर नाम को चलाए, यही नाम सब कुछ कर देगा। भगवान को प्राप्त भी करवा देगा, भगवान के नजदीक भी नाम ही पहुंचा देंगे। हाँ, नाम जो है, नामी को घसीट लाएंगे आपके पास। भगवान का नाम, एक नाम निरंतर जप करना है। एक नाम पर निरंतरता, जैसे भी हर समय हर कार्य करते हुए नाम का जप करना, नाम का जप करना। नाम सब सार है, सब कुछ नाम है, नाम के सिवाय कुछ भी नहीं। तो कहीं जाना नहीं, कोई छोड़ना नहीं, कहीं भागना नहीं। जो भगवान कर दिए उसको करते रहना और नाम जप करते रहना। नाम जप तो निरंतरता, निरंतरता हो सकता है भगवान आपको ऐसे कार्य दे, वो कार्य भी भगवान के द्वारा ही मिला है, पर यह ध्यान रखना है कि वो कार्य भगवान के करते हुए नाम जप करने का अभ्यास, एकमात्र नाम का अभ्यास करना है। जैसे भी है, बस एक काउंटर हाथ में, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी पीछे बताए, जो भी आप कार्य आपको मिला है, हाथ में काउंटर हो, निरंतर नाम जपो, हो गया। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना तो है ही नहीं, पकड़ लेना है नाम को, नाम को पकड़ लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, नाम को पकड़ लेना है। जो अधिकार भगवान दे रहे हैं, आगे देंगे या दे रहे हैं या दिए हैं, करते हुए नाम जप का अभ्यास। और ये नहीं देखना है नाम अपने आप रास्ता जो है, जैसे अंधेरा में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कैसे बढ़े, नाम को पकड़े रहे, नाम अपने आप उजाले करते चला जाएगा। अब कहेंगे कि जब तो रहे हैं नाम, उजाला तो दिखाई नहीं दे रहा, तो नाम जब कर रहे, एक डेग एक डेग एक डेग, डेग डेग बढ़ाते हुए पहुंच जाएंगे। एक बैग
अगर उजाला मार दे फोकस तो हो सकता है कोई ऐसा सामने बड़ा सा जानवर हो और दिखाई दे दे तो हो सकता है 10 डेग आगे जा सकते थे, हो सकता है एक भी डेग आगे ना बढ़े। कब? एक बैग अगर मार दे फोकस तब। अगर लगता है कि एक बैग छलांग मार दे, ऐसे फोकस मार दे कि पूरा दूर तक दिखाई दे, तो नहीं, एक बैग नहीं, धीरे धीरे, बाई बाई। अगर एक बैग मारेंगे हो सकता है 5 जानवर भयंकर हो। अब हो सकता है जहां ठहरे हैं वहां भी ठहरा रहना मुश्किल हो जाएगा। वहां भी ठहरे तो अच्छे से थे, कम से कम दिखाई तो नहीं दे रहा था, और दिखाई दे दिया तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए डेग बाई डेग बढ़ना है, एक एक कदम। टॉर्च नहीं है तो एक एक डेग एकदम गौर से बढ़ाकर बढ़ना है। नीचे जैसे डेग रख रहे हैं एकदम ध्यान से रखे और एक डेग बढ़ाए, फिर दूसरा डेग, फिर तीसरा डेग, ऐसे धीरे धीरे हाँ बढ़ जाएंगे आगे। इसलिए निरंतर प्रयासरत प्रयास करना है और नाम को निरंतर जप करने का अभ्यास। एक बैग नहीं भागना है, एक बैग उछाल नहीं मारना है, धीरे धीरे क्रम बाई क्रम चढ़ते जाए चढ़ते जाए चढ़ते जाए, धीरे 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 सब अपने आप हो जाएगा। अरे सीढ़ी जो है, छत की सीढ़ी, एक बैग ऊपर से नीचे कूदेंगे तो हो सकता है ऊपर से नीचे तक फूट के खत्म हो जाए, विविनाश फूट जाए, सब फूट जाए। एक बैग छलांग मारेंगे और क्रम बाई क्रम तो हो सकता है जो छलांग मारने वाला है वो फूट के गिर जाएगा, पर क्रम बाई क्रम चलने वाले हो सकता है बहुत अच्छे से उतर भी जाए और चढ़ भी जाए, कोई परेशानी भी नहीं। हो सकता है छलांग मारने वाला कुछ सेकेंडों में नीचे आ सकता है, पर कुछ सेकेंडों में आने के बाद क्या हश्र होगा वो तो वही जानेगा, वो तो वही जानेगा। तो ये नहीं छलांग मार दे, नहीं, क्रम बाई क्रम चढ़ते जाना है। कैसे? क्रम बाई क्रम, सीढ़ी चढ़ रहे क्रम बाई क्रम चढ़ते जाएं, उतर रहे एक एक खंडे कर करके उतर जाए। ये नहीं कि एक बैग पांच सीढ़ी फान जाए तो फिर दूसरा 5 सीढ़ी फाने। हो सकता है एक बार फानो, दूसरा बार फानने का लायक भी नहीं रहो। हो सकता है अगर एक बार 5 सीढ़ी फान गए तो दूसरे बार उसके नीचे उतरने के लायक भी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये धीरे धीरे बढ़ना है आगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस प्रयास करते जाना है धीरे धीरे, क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम, सब अपने आप हो जाएगा। कोई भी चीज इसमें ये नहीं, हाँ, एकदम में ही चल रहा है और अपने आप जैसे एक एक डेग बढ़ाकर आप 10 किलोमीटर जा सकते हैं, और एक बार एरोप्लेन पर बैठे और 10 किलोमीटर उतरने के बाद, एरोप्लेन पर बैठने के बाद जानते हैं 10 किलोमीटर नहीं, वो तो उड़ान ही भरेगा, कम से कम हो सकता है 200 300 400 ऊपर उड़ान भर दे।
तो जब उड़ान 200 400 500 उड़ान भर देगा ऊपर, तो फिर उतरने के बाद हमें नहीं लगता है कि 10 किलोमीटर वो आप हाँ वो अपना कब्जा करके उतर पाएगा। नहीं, हो सकता है वो हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर आगे चला जाए, क्योंकि वो उतनी तेज गति से बढ़ा, उतना ऊंचाई पर गया। ऊंचाई पर जाने के बाद एक बैग नीचे आना थोड़े ही दूर पर यह असंभव है, असंभव है। क्रैश हो जाएगा प्लेन, प्लेन क्रैश हो जाएगा। जो चालक होते हैं ना प्लेन के, तो देखना पहले जब उड़ान भरते हैं तो पहले क्रम बाई क्रम रगड़ के ले जाते हैं एकदम कुछ दूर। क्यों? जो हवाई अड्डा होता है, हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डा पर एक एक बैग उड़ान नहीं भरता है, एकदम कम से कम हमें लगता है 1.5-2 किलोमीटर तो जाता ही होगा। 1.5-2 किलोमीटर तो वो रगड़ के जाता है और फिर धीरे से हाँ ऊपर वाला बटन को ऑन करते हैं और धीरे से वो प्लेन अपना धरती की अवस्था छोड़ के और धीरे धीरे ऊपर होता है। एक बैग अगर उड़ा दे तो हो सकता है बहुत अनहोनी हो जाए, बहुत प्रकार के अनहोनी हो सकता है। इसलिए जो अच्छे चालक होते हैं ना, जो अच्छे चालक होते हैं वो कभी भी प्लेन को देखना कैसे नई तरह से ले जाते हैं। भले 1 घंटे उड़ान भरने में लगे, अगर 10 मिनट का उड़ान भरना 1 घंटे लग जाए वो मंजूर है, पर वो अपने पहले क्या करते हैं, सब अपने कब्जे में सब गियर को लेते हैं। सब हमारा आसपास का कब्जा में तो है। हाँ अब ठीक है, अब धीरे 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 तेज हो रही है और बढ़ रहा है धीरे धीरे अपना अपना प्रेशर। तो एक बैग नहीं, धीरे धीरे बढ़ना है। कैसे? धीरे धीरे धीरे। और वो अपने आप जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो प्लेन अपने आप क्या होगा, हिट होने लगेगा और उड़ान भरने के लिए मांगने लगेगा। चालक जो होते हैं वो कभी अपने से उड़ान नहीं भरते, यदि भी जान लेना। अगर जो प्लेन में बैठे हैं ना, हम तो प्लेन में कभी बैठे नहीं है, फिर भी प्लेन में जो बैठते हैं, अगर वो कोई चालक के पास बैठे होंगे तो ध्यान दिए होंगे, चालक जो होता है अपने से उड़ान नहीं भरता है, वो प्लेन को गति देखता है, उसका जो प्रेशर होता है, ताप, वो ताप के कारण उड़ान भरता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे उन लोगों को, क्योंकि सामने बैठे हैं, सब दिखाई देता है कितना प्रेशर ताप, तो वो सब धीरे धीरे अपने आप उड़ान भरने लगते। ये तो जो चालक होते हैं बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग करने वाले, बहुत ही प्लेन को हाँ वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्लेन को बचा सकते हैं। जो अच्छे तरह से चालक हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग किए हैं, बहुत ही बेहतरीन, वो क्या करेंगे, हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेन को बचा भी सकते हैं। अगर ऐसी कठिन परिस्थिति में प्लेन फंस गई तो उसे क्या करेंगे, बचा भी लेंगे। उसे क्या करते हैं, बचा भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सभी यात्रियों को सुरक्षित कर सकते हैं। जो ट्रेन के चालक हैं वो भी
जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग किए हैं, वो बहुत ही पटरी पर देखना ट्रेन को कैसे दौड़ाते हैं करंट की तरह, क्योंकि बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जो है बहुत ही मजबूत, बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए ट्रेन को इतने रफ्तार से दौड़ाने के बाद भी वो जानते हैं कौन से स्टेशन पर हो सकता है, स्टेशन दूर पर चाहे पास में हो, ट्रेन की गति स्पीड हो तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन ट्रेनिंग किए। गियर चेंज करने में कब कैसे, वो सब बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो जब अच्छे तरीके से पता है तो वो धीरे 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 उड़ाते हैं और ट्रेन को धीरे धीरे गति से बढ़ाते हैं आगे, एक बैग नहीं। और जब ट्रेन रफ्तार पकड़ लेता है, एरोप्लेन रफ्तार पकड़ लेता है, फिर तो चालक मौज में हो जाते हैं। जो चालक है बहुत ही आनंद में हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन अपनी गति और प्लेन अपना गति पकड़ लिया। अब क्या है, दिशा दिखाना, दिशा। जब ट्रेन और प्लेन अपनी गति पकड़ लेता है तो क्या करना है, बस दिशा दिखाना है, ऐसे ऐसे चलना है, दिशा। यही यही महत्वपूर्ण बात है। तो दिशा, बस ट्रेन को, एरोप्लेन को धीरे धीरे तेज करते जाए, आगे बढ़ती जाएगी, धीरे 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 अपने आप। जब उस लेवल पर हो जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा हमारी ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की गति कितनी है, या एरोप्लेन की गति कितने ऊंचाई पर, कितने फीट पर, कितने स्पीड में चल रही है, सब पता हो जाता है। तो चालक को बस यही ध्यान रखना होता है, उड़ाते समय और उतारते समय चालक पर होता है, और बीच में तो बस चालक ही दिशा देते हैं, बाकी चालक पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर कब होता है, जब ट्रेन कोई स्टेशन पर रुकने वाली है, या हाँ, स्टेशन से चली एरोप्लेन अपने अड्डे से उड़ने वाला है और अड्डे पर उतरने वाला है, उतने ही ज़्यादा प्रेशर होता है चालकों पर। बाकी जब रफ्तार पकड़ लेता है तो प्रेशर नहीं होता है। ऐसे अपने पहले क्या करे, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाना है। जब पकड़ लेगा अपने आप सब होते चला जाएगा। इसलिए धीरे 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 बढ़ते जाना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं। एक बैग गियर तुरे, एक बैग उड़ा दिए, अरे उड़ाओ तो छोड़ो, ले जाकर ठोक दोगे, सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, हम तो एरोप्लेन में बैठ गए, हाँ हम जानते हैं चलाना, क्या करेंगे, एक बैग गियर तुरेंगे, अरे क्या उड़ गई और जाके क्रैश हो गई। ट्रेन, अरे हम जानते हैं एक बैग स्पीड कर दिए, कितने, ट्रेन कम से कम हमें लगता है रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 होगा, रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 100, पूरा रफ्तार बता रहे हैं 120, 100-120, बाकी 60-70 इस पर चलती है, और इससे नॉर्मल 40-50, इससे नॉर्मल नहीं चलती है ट्रेन, इससे नॉर्मल ट्रेन नहीं चलती है। 40-50 और इससे भी 70-80 और ज़्यादा से ज़्यादा 100-120, ये इतने से हमें बढ़ाना है। एक बैग 120 दबा दिए तो पता चला ट्रेन तो पटरी पर नहीं, हवाई में उड़ जाएगी, एक बार हवाई प्लेन हो जाएगी। हाँ, हवाई प्लेन हो जाएगी और जाके ब्लास्ट हो जाएगी, एक के बाद सब यात्री नष्ट हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे, क्रम बाई क्रम, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे ट्रेन चालक जैसे ट्रेन चलाना सिखाया जाता है,
कई ट्रेन चालक मिलके एक ट्रेन चालक को ट्रेनिंग करते हैं। कई जो एरोप्लेन के क्या कहते हैं उनको संचालक हैं, वो कई मिलके एक एरोप्लेन के चालक को ट्रेनिंग करते हैं। ये गियर ऐसे है ना, ये ऐसे सब अलग अलग तरीके से समझाते हैं। अलग अलग एक एक व्यक्ति एक ट्रेनर नहीं कि सब कार समझा दे, नहीं, अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। इतना इनको पता है तो इतना ये अच्छे से समझाएंगे, उतना वो अच्छे से समझाएंगे। एक एरोप्लेन में कई ऐसे होते हैं, कोई यात्रियों को देखता है, कोई चाल चलान भरने के लिए ड्राइवर होते हैं, कोई गेट पर होते हैं गेटमैन, कोई उसके अंदर होते हैं, कई हैं, अलग अलग है सब। ये धीरे धीरे क्रम बाई क्रम बढ़ना है और धीरे धीरे नाम जप का अभ्यास काउंटर से जैसे भी हो, निरंतर नाम जप का अभ्यास और एकमात्र नाम, एकमात्र नाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।